तो दिल्ली की जनता ने 48 सीटें दी हैं 70 में से भाजपा को, 7 के 7 सांसद भाजपा को दिए। और अब तो मूलभूत जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की भाजपा की बनती है। अगर गैस चैम्बर बन रहा है तो आपको ये सवाल मुझे लगता है कि मेरी बजाय रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहिए था, मेयर राजा इकबाल सिंह से पूछना चाहिए था। एमसीडी में भी भाजपा है, तो अगर गैस चैम्बर बन रहा है तो आपको ये सवाल मुझे लगता है कि मेरी बजाय रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहिए था, मेयर राजा इकबाल सिंह से पूछना चाहिए था कि गैस चैम्बर बन रहा है, अब दिल्ली की जनता जाए तो जाए कहाँ। आम आदमी पार्टी को छोड़ के इस बार आपको दे दिया, तब भी आपने कुछ नहीं किया। आपने तो कहा था कि दिल्ली के अंदर बदलाव आएगा, तो कौन सा बदलाव आया? आपने तो AQI 700 तक ले गए आप। अरविंद केजरीवाल तो दूसरा कैंपेन लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ मिलाए, लेकिन फिर भी आपसे कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। और आप तो उस टाइम मजाक उड़ाया करते थे और आपके पास एक भी कैंपेन नहीं है। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। 4 इंजन की सरकार है, चारों के चारों इंजन फेल है, 4 में से 3 परिवार बीमार है। रेखा गुप्ता को क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपने ऑफिस में एयर प्यूरीफायर लगा के बैठी है, सारे सरकारी ऑफिस में एयर प्यूरीफायर लगा के बैठी है। मर कौन रहा है? दिल्ली की जनता मर रही है इनके कारण। बारिश आई तो जल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया, बाढ़ आई तो पानी के अंदर डूबने के लिए छोड़ दिया, प्रदूषण हुआ तो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया, यमुना के गंदे पानी पीने के लिए छोड़ दिया। लोगों के घरों में गंदा पानी आना है, उसको पीने के लिए मजबूर कर दिया आपने। तो आपने किया क्या फिर? सोशल मीडिया पे प्लान बनाते हैं, सोशल मीडिया पे लागू करते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ इंप्लीमेंट हो जाता है और सोशल मीडिया पे दिल्ली पूरा सब कुछ कर देते हैं। दिल्ली में लगातार AQI लेवल जो है बढ़ता जा रहा है और दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं गैस चैम्बर का दोबारा से सामना करते हुए मिला। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करते हैं। एमसीडी में नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी हमारे साथ। सर, जब आपकी सरकार थी तब भी गैस चैम्बर थी और अब भी गैस चैम्बर है दिल्ली, तो दिल्ली की जनता आखिरकार जाए कहाँ अच्छी सांस के लिए? अब तो दिल्ली की जनता ने 48 सीटें दी हैं 70 में से भाजपा को, 7 के 7 सांसद भाजपा को दिए। और अब तो मूलभूत जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की भाजपा की बनती है। एमसीडी में भी भाजपा है, तो अगर गैस चैम्बर बन रहा है तो आपको ये सवाल मुझे लगता है कि मेरी बजाय रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहिए था, मेयर राजा इकबाल सिंह से पूछना चाहिए था कि गैस चैम्बर बन रहा है, अब दिल्ली की जनता जाए तो जाए कहाँ। आम आदमी पार्टी को छोड़ के इस बार आपको दे दिया, तब भी आपने कुछ नहीं किया। आपने तो कहा था कि दिल्ली के अंदर बदलाव आएगा, तो कौन सा बदलाव आया? आपने तो AQI 700 तक ले गए, आप 800 तक ले गए। और उस 800 को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अरविंद केजरीवाल तो कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन लाए, या अरविंद के तब तो मजाक उड़ाते थे ना भाजपा वाले। अरविंद केजरीवाल तो दूसरा कैंपेन लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ मिलाए, लेकिन फिर भी आपसे कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। और आप तो उस टाइम मजाक उड़ाया करते थे और आपके पास एक भी कैंपेन नहीं है। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। 4 इंजन की सरकार है, चारों के चारों इंजन फेल है। आज दिल्ली की जनता को मजबूर कर रखा है जहरीली हवा के अंदर सांस लेने के लिए। 4 में से 3 परिवार बीमार है। रेखा गुप्ता को क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपने ऑफिस में एयर प्यूरीफायर लगा के बैठी है, सारे सरकारी ऑफिस में एयर प्यूरीफायर लगा के बैठी है। मर कौन रहा है? दिल्ली की जनता मर रही है इनके कारण। और कौन मर रहा है? साथ में रोजाना मैं रोजाना 15.5 सिगरेट दिन में पी रहे हैं, अनचाहते हुए, ना चाहते हुए। ये कौन सा मतलब बनता है? मतलब आप स्मोक टावर्स के आगे, आप अपने मॉनिटरिंग टावर्स के आगे आप पानी जल का छिड़काव कर दो ताकि वहां पे AQI लेवल सही ना दिखे। आपको ये तो पता नहीं ये AQI है, IQ है, AIQ है या टेम्परेचर है, आपको इतना तो पता नहीं। आप क्या ही इसकी परिभाषा तो आपको पता नहीं। आप प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करोगी? मतलब ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार आई है जिसके पास ना तो कंट्रोल है, ना कोई मेजर है, और ना ही उनको पता है कि इसको रोकथाम कैसे करनी है। तो वो तो कहते हैं कि हमने वाटर स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, लगातार हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं, पर ये 10 साल का गंद है आम आदमी पार्टी का छोड़ा हुआ, जो हम 10 महीने में कैसे सुलटाते थे? कहां पर गंद है? जो AQI जो ऊपर जा रहा है, जो प्रदूषण है वो लगातार आप बढ़ता जा रहा है, वो आपकी देन है, आम आदमी पार्टी की देन है, वो तो ये कहते हैं। आम आदमी पार्टी के जाने के 10 महीने बाद आया प्रदूषण? आम आदमी पार्टी को गए हुए 10 महीने हो गए, 10 महीने बाद प्रदूषण आया और आम आदमी पार्टी ले आई उसे वापसी प्रदूषण को। ये एक सेंसिबल व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति ये कहता है, ये व्यक्ति कहता है मैं चुना हुआ पार्षद हूं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, ऐसा गैर जिम्मेदारा मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं क्या? मतलब जनता ने आपको चुना क्यों? काम करने के लिए चुना। आपने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया? बारिश आई तो जल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया, बाढ़ आई तो पानी के अंदर डूबने के लिए छोड़ दिया, प्रदूषण हुआ तो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया, यमुना के गंदे पानी पीने के लिए छोड़ दिया, लोगों के घरों में गंदा पानी आना है, उसको पीने के लिए मजबूर कर दिया आपने। तो आपने किया क्या फिर आपने दिल्ली की जनता के साथ वादा ही क्यों किया था? आपकी माताजी के अकाउंट में 2500 रुपए आ गए, मेरे तो नहीं आए माताजी के। आपको होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर मिला, जेपी नड्डा जी आके कह के गए थे भैया
मोदी जी आके क्या गए थे 2500 रुपए मिलेंगे, इनकी गारंटी थी ये। इनकी गारंटी तो प्रदूषण हटाने की भी थी। इन्होंने तो कहा था कि 4 इंजन की सरकार है, हम ऊपर भी आ जाएंगे नीचे भी आ जाएंगे तो हम सारी चीजें दूर कर देंगे, दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये प्रदूषण की परेशानी कहां से आ गई, जल भराव की परेशानी कैसे आ गई, बाढ़ की परेशानी कैसे आ गई, यमुना साफ क्यों नहीं हुआ, हमारे गांव में 2500 क्यों नहीं आया, हमारा मुफ्त सिलेंडर क्यों नहीं आया, ये तो परेशानी है। पर्यावरण में मंत्री है मनिंदर सिंह सिरसा, वो कहीं ना कहीं माफी भी मांगते हुए नजर आए दिल्ली वालों से कि ये जो चीजें हैं 10 महीने में हम इसको कंट्रोल 10 महीने के अंदर नहीं कर सकते, थोड़ा सा लंबा समय चाहिए। साथ ही साथ जो PWD के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला कि जो यमुना की गंदगी है वो 10 महीने में साफ नहीं हो सकती है, इसके ऊपर जो काम है वो 2027 के बाद का जो है एक प्लान बनाते हुए नजर आए थे सोशल मीडिया पे। अपने सोशल मीडिया पे प्लान बनाते हैं, सोशल मीडिया पे लागू करते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ इंप्लीमेंट हो जाता है और सोशल मीडिया पे ही दिल्ली पूरा सब कुछ कर देते हैं। जिन व्यक्तियों से सफाई नहीं हो पाई दिल्ली के अंदर, जिन व्यक्तियों से जल भराव नहीं रोका गया, जिन व्यक्तियों से प्रदूषण नहीं रोका गया, इन व्यक्तियों से आप क्या ही उम्मीद करते हो। सिरसा जी आके माफी क्यों मांग रहे? अगर अरविंद केजरीवाल की वजह से है तो माफी क्यों मांग रहे हैं? आपका एक मंत्री कहता है कि आप पटाखे जलाओ, देखा हम पटाखे ले आए दिवाली पे, दिवाली हिंदुओं का त्योहार है, भगवान श्री राम आए थे तो दीपक जलाए गए थे, पटाखे नहीं जलाए गए थे। इनको कोई जाके समझाए, कोई इतिहास भी पढ़ लिया करो, पढ़े लिखे बनो थोड़े से। दूसरी बात, पटाखे जलाने के बाद आपका एक मंत्री निकल के कहता है हमने तो पहले ही कहा था ये दिल्ली की जनता की गलती है, इन्होंने पटाखे जलाए क्यों, जब प्रदूषण हो जाता है। याद होगा आपको, उसने खुला नेशनल चैनल पे कहा। फिर उसके बाद जो प्रदूषण होता है, आपको नहीं पता था प्रदूषण होगा इस समय पे, तो आपने उसके रोकथाम के लिए क्या एक्टिव एक्शन लिया। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन होता है? जो पहले फोरकास्ट करता है चीजों को और उसके ऊपर एक्शन लेता है। रेखा गुप्ता क्या अच्छी मुख्यमंत्री है? दिल्ली की जनता तो ना कह रही है। अब आप रेखा गुप्ता से जाके पूछ लो। जब आखिरी सवाल, जब आपकी सरकार थी तब प्रदूषण बढ़ता था, तो जब पर्यावरण मंत्री गोपाल राय थे तो सचिवालय के आगे भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता जाके प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे, गली गली पे जाके हंगामा करते हुए नजर आते थे। मगर जब आज दिल्ली की जनता परेशान है तो आम आदमी पार्टी के पार्षद विधायक कहाँ हैं? आपने देखा नहीं मुझे अक्सर हंगामा करते हुए सदन के अंदर, सड़कों पे हंगामा करते हुए? मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा तो कोई हंगामा करता ही नहीं होगा। मैं हमेशा जनता की आवाज को यहाँ तक पहुंचाता हूँ, सदन के अंदर पहुंचाता हूँ। और आपने तो, मैंने देखा, मैंने तो नारा दिया था वहां पे, अब की बार AQI 400 पार। सदन के अंदर मैंने नारा दिया था ना, अब की बार AQI 400 पार। तो हम तो सदन पे भी आवाज उठा रहे हैं, सड़क पर भी वो जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। आप हमारे देख रहे हो, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी सड़क पे उतर के सबको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है कि हाँ, कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का क्या लेवल हो गया। वहीं पर सचदेवा ने तो बोला ना आपके अध्यक्ष जी को, जब वो कनॉट प्लेस में गए थे सेंटा क्लॉज को लेके और वहां पर AQI का मीटर लेके गए थे और वो जाके बेहोश हो जा रहे थे, तो उसमें बोला कि ड्रामेबाजी कर रहे, नेता से अभिनेता बनते हुए नजर आ रहे। और जब प्रदूषण दिल्ली के अंदर हो रहा था, ये सचिवालय के बाहर बैठे हुए थे, कभी केजरीवाल जी के आवास स्थान के बाहर बैठे हुए थे, 13,000 करोड़ की मांग करते थे, प्रदूषण खत्म करने की मांग करते थे, दिल्ली के अंदर जल भराव करने की मांग करते थे। अब तो इनकी अपनी सरकार आ गई, अब खत्म करने में क्या दिक्कत आ रही है इनको? अब ये क्या हुए? अब ये नेता से भ्रष्ट नेता बन गए, है ना? वीरेंद्र सचदेवा जी को कह दीजिएगा कि अंकुश नारायण कह रहा था कि अब आप नेता से भ्रष्ट नेता बन गए, इसलिए आपसे कोई काम नहीं हो रहा। आप हर एक आपदा में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो कि भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। भाजपा की नेताओं की पुरानी आदत है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए MCD नेता विपक्ष अंकुश नारायण। फिलहाल के लिए बस इतना ही।